सुप्रभात बच्चों। आज आपको पाठ 13 वर्ग सप्तम के लिए, जिसका शीर्षक एक दिन का है, आज इसका सरलार्थ और भावार्थ हम लोग सुनेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। ध्यान देंगे, कवि ने अपना दोष खुद लिया है। हमारी आदत होती है पराये में दोष देखना, अपना दोष इंसान नहीं देखता। ये इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी है। इसलिए कवि ने लिखा है, कवि लिख सकता था तू घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, वह घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, परंतु कवि ने ऐसा नहीं लिखकर सारे दोष को अपने ऊपर लिया है। अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। किसी को अपना चेहरा नहीं दिखता, हर इंसान दूसरे में दोष देखते हैं, परंतु कवि ने ऐसा नहीं किया है। कबीरदास ने लिखा भी है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाया अपने, मुझसे बुरा न कोई। क्यों लिखा? पहले आप अपने को देखो, अपने चेहरे को देखो, अपने दोष को देखो, परंतु हम दूसरों के दोष गिनाने में ज्यादा काबिल समझते हैं अपने को। तो इसलिए मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। कौन खड़ा था? कवि। कवि को घमंड हो गया है। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। किसकी आंख में? कवि की आंख में। हम अपने परिवेश में हर वस्तु को तुच्छ समझते हैं, अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, परंतु एक तिनका कवि की आंख में अचानक उड़कर जब पड़ गया, तब क्या होता है? मैं झिझक उठा। मैं अर्थात कवि, एक तिनके से कवि परेशान हो गया। एक छोटा सा तिनका उसको उद्वेलित कर देता है। कवि की औकात समझ में आ जाती है। एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। बताइए, एक तिनके से कवि की क्या हालत हो गई? उसकी आंखें लाल हो गई, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। एक तिनके ने कवि को इतना परेशान किया कि आसपास के लोगों को दौड़ना पड़ा और लोग कपड़े की मूठ देकर आंख से तिनका निकालने लगे। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। आप यहाँ पर देखो, निर्जीव वस्तु का कितना सजीव प्रयोग है। कौन भागी? लगता है जैसे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति भागा। व्यक्ति बना दिया है यहाँ पर किसे? ऐंठ को। अर्थात ऐंठ का यहाँ पर सकारात्मक प्रयोग है, जबकि ऐंठ एक निर्जीव शब्द है। परंतु कवि का चमत्कार देखो कि उस शब्द को उसने सजीव बना दिया। ऐंठ बेचारी बेचारी, लगता है जैसे कोई व्यक्ति है। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी, चुपके से भाग गई। किसकी ऐंठ? ऐंठ मतलब अकड़, दर्प, घमंड, अहंकार, सब भाग गया, सब चूर हो गया, सब काफूर हो गया। किसका? कवि का। किस चीज से? एक तिनके से। एक तिनके की क्या हैसियत है, कवि को अब समझ में आया। जब वह मुंडेरे पर खड़ा था, घमंड में चूर था, आसपास की वस्तुओं को ऐसे देख रहा था जैसे तुच्छ समझ रहा, ये क्या है, क्या करेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक तिनके ने उसे जमीन पकड़ा दी। ऐंठ बेचारी दबे, बेचार, उसकी ऐंठ बेचारी बन गई, कमजोर बन गया, दबे पांव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया,
जब लोगों के प्रयास से कवि की आंख से तिनका बाहर हुआ, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। फिर यहाँ पर देखिए, समझ का सजीव ढंग से प्रयोग है। कौन भागी, लगता है ऐसा कोई व्यक्ति भागा। तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। किसने ताने दिए? समझ ने। यहाँ पर इस कविता में दो ऐसे शब्द हैं, ऐंठ और समझ, जिसका सजीव ढंग से चित्रण किया गया है। निर्जीव को भी कवि ने सजीव बना दिया है, ऐसा प्रयोग है। तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। कवि हमेशा अपना दोष लेता है, किसी को दोष नहीं देता है। पहले मैं दोषी हूँ, सबसे पहले मेरा ही दोष है। यही इंसान की फितरत होनी चाहिए, उसे अपने दोष को कबूल करें। हम दूसरे के चेहरे के रंग को ना देखें, खुद हमारे चेहरे में कितना रंग है हमें ये देखना चाहिए। आप अपनी आँखों से दूसरे को देखते हो, परंतु खुद अपनी आँखों से अपना चेहरा नहीं दिखता, आईने की जरूरत पड़ती है। तो तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किसे कहा गया है? कवि को। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, क्यों इतने दर्प में थे, किस अहंकार में फूले थे? तुम्हारी औकात तो एक तिनके ने नाप लिया। तिनका जब तूफान को नाप लेता है, तूफान के वेग को माप लेता है, तो हम तो फिर भी इंसान है। ऐसी कितनी वस्तुएं परिवेश में हैं जो दिखने में बहुत छोटी है, परंतु जब उससे भेंट हो जाती है, अर्थात जब वह ठान लेती है, वह छोटा सा चीज जब ठान लेता है, तो बड़े बड़े का दर्प धूल में मिल जाता है। तो कहने का भाव यहाँ पर यही है कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तुम्हारे लिए एक तिनका ही घमंड को चूर करने के लिए काफी है। उम्मीद करता हूँ आप इसके भाव को समझे होंगे। धन्यवाद।